पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया। मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी अमर रहे के नारे लगाए गए। वक्ताओं ने अटल जी के देश के विकास में किए गए योगदान पर प्रकाश डाला और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को मजबूत बनाने और समानता के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी के समय पूरे विश्व में भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से बड़ा लगाव रहा है। वो 3 से अधिक बार मसूरी आए, वह यहाँ आकर वो सामान्य जीवन जीते थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनमोहन कर्णवाल ने कहा कि वाजपेयी मसूरी कई बार आए, उनके निवास पर रहे, जिस कारण उनको जानने का अवसर मिला। 3 बार हुआ और सौभाग्य से मसूरी मंडल का दायित्व 2 बार मेरे पास था उस समय। तो अटल जी से साक्षात मिलने का, वो दुकान पे आते थे, बैठकर चाय पीते थे, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे, किस प्रकार संगठन को मजबूत किया जा सकता है, इस बात पर चर्चा करते थे। और पराजय के बाद जब मसूरी आए तो उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा और फिर विजय की ओर बढ़ेंगे। ये संकल्प लेकर के मैं मसूरी से जा रहा हूँ। बड़े तो प्रेरणा के स्रोत थे और उनके जैसा व्यक्तित्व भारत में ना तो पहले पैदा हुआ है उनके जैसा वक्ता, और ना ही शायद भविष्य में कोई इतनी जल्दी शीघ्र आने वाला है। वो सारे भारतवर्ष के लिए, केवल सारे समाज के लिए, केवल अपने पार्टी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे और एक सूत्र में पूरे भारत को बांधने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। मसूरी जब भी आते थे, मसूरी से उनका विशेष प्रेम था, कवि हृदय था उनका। हिमालय की ओर देखते हुए वो कविताओं की संरचना करते थे और जब भी मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ में बहुत अच्छा संपर्क हमारा रहा और उनकी सेवा करने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। हमारे घर पे जब भी उन्होंने निवास किया, उनको सभी जगह लेकर के जाने का कार्य मेरे ऊपर रखा था और मैं ही उनको लेकर के जाता था। ये आज का दिन वास्तव में जो है, जो कंपनी गार्डन का नाम बदलकर उत्तराखंड सरकार ने अटल उद्यान रखा और वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित होनी थी, लेकिन किसी कारण उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में वहाँ पर उनका एक भव्य आत्मगत मूर्ति लगेगी। अब मुझे लगता है ये मसूरी के लोगों को और माननीय विधायक जी और सरकार का इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय जब पार्टी में खाली 2 सांसद होते थे, उनके विचारों पर चलकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो है मुख्यमंत्री जी ने निरंतर विकास की लहर जो रही है उत्तराखंड में, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और विश्व शांति की कामना की गई। गिरजाघरों में सुबह से ही आराधना, प्रार्थना और बाइबल के पाठ शुरू हो गए। चर्च के पादरी ने प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाया। स्क्वायर ने गीतों को सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जश्न मनाया। सभी चर्चों को मनोहारी ढंग से सजाया गया था। अनोखी छटा सभी को आकर्षित करती रही। मेथोडिस्ट चर्च में पादरी विवेक सिंह ने आराधना कराई। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनकर मानवता का संदेश दिया। मसूरी में ईसाई समुदाय के लोगों में क्रिसमस के पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया और इस मौके पर उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने एक बार फिर से मौका दिया कि हम बड़े दिन की खुशियाँ हम लोग मना पाए। परमेश्वर की महिमा हो। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व जन्म लिया। वो राजाओं का राजा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो जीवित परमेश्वर हमें मिल गया। क्योंकि हम ढूंढ रहे थे कौन सच्चा ईश्वर है, कौन ईश्वर है, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उतर कर इस संसार को वो खुशखबरी दे दी और हम परमेश्वर को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। और ये खुशी का दिन है। ये सिर्फ क्रिश्चियंस का त्योहार नहीं है, ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है। वो सारे संसार में आया, गरीब से लेकर अमीर तक, और चाहे कोई भी जाति, कोई भी प्रांत का व्यक्ति हो, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उसके लिए आए। क्रिसमस बहुत ही प्यारा रीज़न क्रिसमस मनाने का। बहुत पहले की बात है कि जोसेफ और उनकी वाइफ मैरी थी, तो मैरी के पास में एक स्वर्गदूत आए थे। उन्होंने उसको वचन दिया था कि आपके कोख से एक बेटा जन्मेगा बिना शादी हुए हुए। तो उनकी थोड़े टाइम बाद जब उनका बेटा हुआ था, तो उस बेटे को हम जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। आज जो जीसस का जन्म हुआ था और लोग चर्च में आते हैं, मेरी क्रिसमस बोलते हैं आपस में, और हमारे जो जीसस थे उनका आज वो बॉर्न हुए थे,
तो आज हम इसलिए क्रिसमस बनाते हैं। सुबह हम लोग घर में रेडी होते हैं, चर्च आते हैं, बच्चों को केक देते हैं, चर्च में बच्चे क्रिसमस प्ले करते हैं और बड़े लोगों के घर जाते हैं, हम लोग मेरी क्रिसमस करते हैं सब। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, जहां बड़ी अंजनिया में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के समाधान में क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। यीशु के जन्म उत्सव पर सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। वहीं प्रचारक राकेश कुमार ने यीशु के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन के संघर्ष से सबको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कई कष्ट झेले, लेकिन बुराई के सामने वो कभी नतमस्तक नहीं हुए। उन्होंने हमेशा अच्छाई के बारे में ही लोगों को सीख दी। साथ ही उन्होंने युवा युवतियों को अपने जीवन में यीशु मसीह के जीवन से सीख लेने की अपील की है। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए बताया कि हमारी संस्था मानव सेवा, समाज सेवा तथा पर्यावरण पर लगातार कार्य कर रही है। हर साल की तरह इस साल भी हमारा उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने बड़े दिन की खुशी में क्रिसमस डे का एक महोत्सव मनाया है। इस महोत्सव में भारी मात्रा में हमारे गांव के क्षेत्र के नगरवासी सब शामिल हुए और वहीं आए हुए सभी अतिथियों का हम लोगों ने भोजन और मिष्ठान देते हुए उनको सम्मानित किया, स्वागत किया। इस पावन पर्व में शांति का संदेश सारे नगर क्षेत्रवासियों को दिया। मानव सेवा, समाज सेवा तथा पर्यावरण पर हमेशा लगातार कार्य करता आ रहा है। वहीं सारे क्षेत्र में भी अमन और शांति हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, जो पूरे संसार में मनाया जाता है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह का आना एक महान घटना है, एक स्वर्ग की योजना है, जिसमें मनुष्य जाति के पापों और गुनाहों से उद्धार के लिए एक स्वर्ग की योजना बनी। परमेश्वर एक मनुष्य का रूप धारण करके माता मरियम के गर्भ से जन्म लिया। और वचन कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 ये कहता है कि यीशु मसीह इस धरती पर आया और संपूर्ण मानव जाति के लिए अमन और शांति का सुसमाचार लेकर आया, एक पैगाम लेकर आया कि पूरी धरती सब लोग, सब मनुष्य एक दूसरे से मिल कर रहें, भाईचारा से रहें, कोई ऊंच नीच न हो, कोई किसी को सताने वाला न हो, न कोई किसी पर राज करने वाला हो, बल्कि सब लोग एक भाई, एक परिवार बन के रहें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।